एक गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में अपना बहुत ही ध्यान रखती है, पर तिमाही में अक्सर वो ऐसी गलतियां कर जाती है जिन्हें उनके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कई बार तो ड्यू डेट आने पर भी लेबर पेन शुरू नहीं होते तो वह घरेलू नुस्खे आजमाना शुरू कर देती है। यह मामला बहुत ही संवेदनशील होता है। इस दौरान की गई कोई भी गलती माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं बेबी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हूँ और आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाती रहूँगी। यहाँ पे जो वीडियो आती है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है, तो मेक श्योर अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट देना ना भूलें। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर डेट देखकर या आपकी जो भी लास्ट पीरियड डेट थी उसको देखकर, अल्ट्रासाउंड आदि की रिपोर्ट देखकर उसके बाद डिलीवरी डेट देते हैं कि इस डिलीवरी डेट के आसपास आपकी डिलीवरी हो सकती है। पर तकनीक के अलावा एक और नेचुरल प्रक्रिया भी होती है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे की ग्रोथ और हर महिला की गर्भावस्था बिल्कुल ही अलग अलग होती है। सब पर एक ही फार्मूला लागू नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब जानते हैं डिलीवरी के लिए लेबर पेन की अवधि क्या होनी चाहिए। अक्सर ऐसा माना जाता है कि 8वां महीना खत्म होने के बाद हल्के हल्के दर्द शुरू हो जाते हैं, जिनकी अवधि डिलीवरी के नज़दीक आने का संकेत देती है। पर सभी केस में ऐसा नहीं होता। कुछ महिलाओं को डिलीवरी डेट के कुछ घंटे पहले से ही दर्द होना शुरू होता है या ऐसा महसूस होता है। आइए जानते हैं गर्भावस्था के 3rd ट्राइमेस्टर में हमें किस किस चीज़ों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम बहुत कम जानकारी के चक्कर में, कम जानकारी के अभाव में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था के 3rd ट्राइमेस्टर में हमें ज़्यादा व्यायाम करने से बचना चाहिए। व्यायाम करना बहुत अच्छी बात है। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है और लचीली भी होती है। इससे प्रसव पीड़ा में फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन गर्भावस्था के 7वें महीने में व्यायाम करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावना हो सकती है। अगर आप गलत तरीके से व्यायाम कर लेते हो या अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा व्यायाम कर लेते हो तो ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप गर्भावस्था के 3rd ट्राइमेस्टर में जो भी एक्सरसाइज करते हो उसको करने से बचें। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ थोड़ा बहुत वॉक करें, जो आपके डिलीवरी के टाइम में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, पोछा लगाने से बचें। नानी दादी अक्सर सिजेरियन से बचने के लिए महिलाओं को पोछा लगाने, सीढ़ियाँ चढ़ने की सलाह देती है, पर जो प्रक्रिया होगी वो तो होती ही है। इससे सिर्फ आपकी थकान ही बढ़ेगी। गर्भावस्था में झाड़ू पोछा जरूर लगाना चाहिए, सीढ़ियाँ भी आप चढ़ सकती है, लेकिन उतनी ही कीजिए काम जितना आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करती है। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से ज़रूरी नहीं है कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होते ही है। ये सिर्फ आपकी बॉडी को थकाने वाला प्रोसेस होता है। इसलिए अपने बॉडी के सामर्थ्य के हिसाब से आप जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। इस समय लंबे टाइम तक आपको खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस समय लंबे टाइम तक खड़े होने से आपको एम्नियोटिक फ्लूइड की थैली भी फटने की आशंका बनी रहती है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। नंबर 3, गर्भावस्था के 3rd ट्राइमेस्टर में यानी कि 7वें महीने में पर्याप्त मात्रा में आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर महिलाएं इस टाइम ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी को थकाती है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करती है, झाड़ू पोछा करती है या कोई भी चलने वाला ज़्यादा काम करती है, जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि इससे करने से, ऐसा करने से हमारी डिलीवरी जो है नॉर्मल होती है। लेकिन आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए कि सी सेक्शन डिलीवरी से बचने के लिए आप अपनी बॉडी को थका रहे हो, परेशान कर रहे हो, जो कि आपको बाद में तकलीफ़ देती है। अगर आपकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो सी सेक्शन तो होना ही है। अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस होते हैं। तो आप इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात कीजिए कि हमें
हमें इस महीने क्या करना चाहिए और कितना टाइम करना चाहिए। और सबसे पहले आपको, आपकी बॉडी खुद की होती है, आपको अपने बॉडी को समझना चाहिए कि हमारी बॉडी किस टाइम में थक रही है और किस टाइम में काम कर रही है। तो इस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। नंबर 4, इस समय इन्फेक्शन से बचना चाहिए। गर्भावस्था के 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं को इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ऐसी समस्या लग रही है आपको, खासकर वजाइनल इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन, तो आपको ज़रा भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो यह आपके शरीर पर और आपके शिशु के शरीर पर बहुत ही बुरा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस डालती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और कोई नए वीडियो की फरमाइश हो तो उसको भी लिखना ना भूलें, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेके आऊँगी। जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।